सब्जियों को बाज़ार से लाना जितना आसान होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उनको स्टोर करना। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहला टिप है जो है अदरक को लेकर के है। अदरक आजकल बहुत अच्छे मात्रा में आता है सर्दियों में, और अदरक फ़ायदेमंद बहुत होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। तो अदरक को आप जब भी बाज़ार से लेकर के आए ना, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेकर के आएँ और इस तरह से छील कर उसे चॉपर में या फिर कद्दूकस करके आप उसको रख लें। ये देखिए मैंने इस तरह से उसको चॉपर में जो है बारीक एकदम से पीस लिया है। लेकिन हाँ, इसमें पानी आपको बहुत थोड़ा सा डालना है, अगर नहीं पिस रहा है तो भी। अगर पल्स मोड पर भी मिक्सी में पिस रहा है ना, तो आप इस तरह से पीस लीजिए, और अगर पानी डालना है तो बहुत थोड़ा सा डालकर आप इस तरह से कांच के जार में इसको स्टोर कर लीजिए। और फिर जब भी आपको सब्जी बनाना हो या चाय बनाना हो तो आप निकाल कर डाल सकते हैं। इससे अदरक को खाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि किसा हुआ रहता है तो हम आसानी से डाल पाते हैं। टिप नंबर 2, जब भी हम बाज़ार से पालक लेकर के आते हैं ना, तो 1 या 2 दिन के बाद ही वो सड़ने लग जाती है। तो सबसे अच्छा है कि जब भी आप पालक लेकर आएँ, उसके डंडियाँ तोड़कर उसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लें, और धोने के बाद में छलनी में सुखाकर एक भगोनी में पानी गर्म करें। और पानी गर्म करने के बाद में उसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही शक्कर डालकर जो पूरी पालक है ना, उसको आप डाल दें। कलछी से पूरा अच्छे से दबा दें, और लगभग 3 से 4 मिनट तक बस हमको इसको उबलते पानी में डालना है। सिर्फ डंडी को आप नाखून से दबा कर देख लें कि जैसे ही वो नरम हो जाए, आप तुरंत उसको निकाल कर एक छलनी में उस पूरी पालक को निकाल लें। और निकालने के बाद में उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो पालक का बॉइलिंग प्रोसेस होता है ना, वो रुक जाता है, और जो उसका हरा रंग होता है वो बरकरार बना रहता है। और इसके बाद में जब वो ठंडी हो जाएगी ना, तो आप उसे पीस कर इस तरह से क्यूब्स में फ्रिज में जमा दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से क्यूब्स को निकालें। और निकालने के बाद में इन क्यूब्स को, अगर आप मटर पनीर बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, आलू पनीर बना रहे हैं, तो इन क्यूब्स को निकाल कर आप मसाले में मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद में आप देखिए थोड़ी देर में जब ये मेल्ट हो जाते हैं, मसाले में मिक्स होकर आप पनीर डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए, मन चाहे कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं। तो मिनटों में आपकी सब्जी बन जाती है, और आपकी पालक भी खराब होने से बच जाती है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हरे प्याज के बारे में। हरा प्याज बहुत फ़ायदेमंद होता है, आयरन से भरपूर होता है। तो दोस्तों जब भी आप हरा प्याज लेकर के आएँ तो उसे धोकर साफ़ करके काट लीजिए। और काटने के बाद में एक प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे में, कंटेनर में आप क्या करें कि इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा दें। टिश्यू पेपर नहीं है तो फिर आप उसमें पेपर भी बिछा सकते हैं, न्यूज़पेपर होता है ना, उसको इस तरह से बिछा दीजिए। और बिछाने के बाद में पूरा भरकर ऊपर से आप फिर से उसके ऊपर टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा दीजिए। और लगाने के बाद में ढक्कन बंद करके इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। इससे आप सप्ताह भर तक बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको रख दिया, और फिर जब भी हमें यूज़ करना हो ना, जैसे मैं भी उत्तपम बनाने जा रही हूँ, तो उसमें आप डाल दीजिए, चटनी में डाल दीजिए। इस तरह से क्या होता है ना कि चीज़ों को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, और आपका टाइम बच जाता है। अगर आप वर्किंग वूमेन है ना, तो ये टिप्स तो आपके बहुत काम के हैं। आपका काम चुटकियों में बहुत जल्दी से हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट टिप है दोस्तों मशरूम के बारे में। मशरूम जब भी हम बाज़ार से लाते हैं ना, तो मिट्टी लगी हुई उसमें होती है। और इस तरह के पैकेट को यदि आप 2 दिन के लिए भी फ्रिज में रख देते हैं ना, तो वो पैकेट जो मशरूम होते हैं ना, एकदम से ब्राउन ब्राउन काले काले से हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप बाज़ार से इसको लेकर के आते हैं ना, तो पहले पैकेट को खोल लीजिए। ये आप देख सकते हैं, देखो इसमें कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है ना। तो आपको क्या करना है कि जो ये मशरूम है ना, इनकी डंडी को थोड़ा सा काट दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इनकी डंडी को पूरा अच्छे से काट दिया है थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद में आप टिश्यू पेपर से या फिर एक साफ सूती कपड़ा ले लीजिए, और उस कपड़े से इसको अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ दीजिए, ताकि इसकी जितनी भी डस्ट है ना, मिट्टी इसमें लगी हुई है, वो पूरी मिट्टी साफ़ हो जाए। इस तरह से आप सारी जो मशरूम है उनको आप पोंछ दीजिए। और पोंछने के बाद में एक जो डिब्बा है ना, उसमें आप डिब्बे में पहले आप टिश्यू पेपर को बिछाइए। टिश्यू पेपर की जगह आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। टिश्यू पेपर को बिछाकर उसके अंदर सारे मशरूम को रख दीजिए। और रखने के बाद में उसके ऊपर से वापस से एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा देंगे हम। तो ये ऊपर रखने से क्या होता है कि जो टिश्यू पेपर हम ऊपर और नीचे लगाते हैं, उससे जो इसकी जितनी भी मॉइस्ट होता है ना, वो पूरा मॉइस्ट ये जो टिश्यू पेपर है वो सोख लेता है। और हमारे मशरूम लगभग हफ्ते भर 10 दिन तक आराम से चल जाते हैं। नेक्स्ट पे दोस्तों हरा धनिया। हरा धनिया हमेशा से ही समस्या रहती है, जब भी हम बाजार से लाते हैं ना, तो 2-3 दिन के बाद ही ये सूखना शुरू हो जाता है, या फिर ये सड़ना शुरू हो जाता है। तो धनिया को हम कैसे स्टोर करें? ये जो धनिया है आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सूखा है। पहले तो जब भी आप बाजार से धनिया लेकर के आए ना, धनिया पत्ती, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि सूखा ही लेकर के आएँ। और जब लेकर के आए ना, तो उसे साफ़ करके धो लें। 2-3 बार पानी से धो करके छलनी में निकाल के पानी पूरा निकाल दें। और फिर उसको पेपर पर फैला दें। पेपर पर फैला के ना आप इसको इस तरह से बार बार फोल्ड करके ना
पूरा ऊपर का पानी भी सुखा दें और सुखाने के बाद में लगभग ओवरनाइट इसको सूखने दीजिए और उसके बाद में आप इस तरह से चॉपर से या जो आपका चाकू है उससे बारीक बारीक एकदम से काटने के बाद में एक टिश्यू पेपर लगाकर टपरवेयर का डिब्बा है या कोई भी एयर टाइट जार हो ना, उसके अंदर आप दोनों तरफ टिश्यू पेपर लगा करके इसको रख दीजिए। आप देखेंगे कि हफ्ते भर 10 दिन तक आपका धनिया आराम से चल जाएगा और सड़ता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मॉइस्ट है ना वो पूरी तरह से सूख जाए। इसी तरह से दोस्तों आप हरी मिर्ची, मेथी, बथुआ, इन सबको भी आप अच्छी तरह पानी से धो लीजिए। धोने के बाद में पेपर पर ओवरनाइट सुखा दीजिए और सुखाने के बाद में दोनों तरफ टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर लगा के प्लास्टिक के कंटेनर में रख दीजिए और आपका जो जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना वो सब आपकी हरी ही बनी रहेंगी लगभग हफ्ते भर 10 दिन तक। मैं इसी तरह से हरा धनिया, हरी मिर्ची, आपका पुदीना और मेथी इन सबको स्टोर करके रखती हूँ। तो आप लोग भी प्रयोग करके देखिए और यदि आपको मेरे टिप्स, मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।